1918 का साल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जर्मनी हार गया। जंग का माहिदा ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी पर ऐसे कंडीशंस लगा दिए कि पूरा मुल्क इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली तबाह हो गया। करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोग भूख से मर रहे थे। सड़कों पर लंबी लाइंस एक टकरा ब्रेड के लिए। लोगों के दिलों में एक सवाल था, इस सब के पीछे कौन है? इसी दौरान एक ओल्ड सोल्जर, जंग का शख्स था सिपाही, जर्मनी की एंगर और ह्यूमिलिएशन से उठ खड़ा हुआ, अडोल्फ हिटलर। हिटलर ने अवाम के एंगर को एक डायरेक्शन दी। इसने कहा, इस डिफीट और तबाही के जिम्मेदार जूस हैं। शुरू में ये सिर्फ बातें थीं, मीटिंग्स, कॉफी हाउस गैदरिंग्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मगर जल्द ही ये बातें हेट लॉज में बदल गईं। 1933 आया, हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। फर्स्ट स्टेप, यहूदियों की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए लॉज बनाए गए। सेकंड स्टेप, मीडिया पर कंप्लीट कंट्रोल ताकि सिर्फ गवर्नमेंट की बातें सुनाई दें। थर्ड स्टेप, जूस को गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल्स और बिजनेसेस से निकाल दिया गया। मगर ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी। असल प्लान अभी छुपा हुआ था और दुनिया नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। 1933 के बाद हर दिन जर्मनी की हिस्ट्री में एक नई डार्कनेस लिखी जा रही थी। सबसे पहले जूस को स्कूल से निकाल दिया गया। वो बच्चे जो कल तक अपने नेबर्स के साथ खेलते थे, आज अलग हो गए, सिर्फ इसलिए कि उनका खून जूइश था। इसके बाद न्यूरमबर्ग लॉज का ऐलान हुआ। इन लॉज में कहा गया कि जूस जर्मनी के सिटीजन्स नहीं हैं और इनका प्योर ब्लड जर्मन्स के साथ मैरिज करना इलीगल है। शहरों में बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगाए गए, जूस नॉट अलाउड हियर। हिटलर सिर्फ लॉज नहीं बना रहा था, वो लोगों के माइंड्स को बदल रहा था। इसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने मीडिया का हर टूल इस्तेमाल किया, मूवीज, रेडियो, पोस्टर्स, हर जगह जूस के खिलाफ हेट फैलाई जा रही थी। एक रात में नेबर्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। जूस की शॉप्स के ग्लास तोड़ दिए गए, इनके हाउसेस रात के वक्त लूटे जाते और जो कोई इनका डिफेंड करने की हिम्मत करता वो भी एनिमी ऑफ द स्टेट कहकर जेल भेज दिया जाता। ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ये एक पूरी कम्युनिटी को खत्म करने का प्लान था, स्लोली बट रुथलेसली। 1938 नवंबर का महीना, एक रात जो तारीख में क्रिस्टल नाक्ट यानी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद रखी गई। सड़कें टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों से भर गईं। जूस को मारा जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था और कुछ को वहीं कत्ल कर दिया गया। ये वाकया सिर्फ हेट एक्सप्लोजन नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था, तुम्हारी जगह इस मुल्क में नहीं है। इस रात के बाद फोर्स्ड लेबर कैंप्स बनाए गए। शुरू में जूस, पॉलिटिकल मुखालिफिन और दूसरे अनडिजायरेबल लोग इन कैंप्स में भेजे जाते। इन्हें कहा जाता ये सिर्फ री एजुकेशन सेंटर्स हैं, मगर हकीकत कुछ और थी। ये कैंप्स भूख, बीमारी, टॉर्चर और मौत के अड्डे थे। लोग दिन रात हैवी काम करने पर मजबूर थे और जो कोई थक जाता एक बुलेट इसका अंजाम था। 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी यूरोप में जल रही थी। हिटलर और नाजी लीडर्स ने एक फैसला किया, जूस का मसला हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इस फैसले को नाम दिया गया फाइनल सोल्यूशन, आखिरी हल। और इस हल का मतलब सिर्फ एक था, जेनोसाइड। डेथ कैंप्स बनाए गए, ऑश्विट्स, ट्रेब्लिंका, सोबिबोर। ये अब फोर्स्ड लेबर के प्लेसेस नहीं थे, ये मौत की फैक्ट्रीज थीं। ट्रेन्स हजारों जूस को पूरे यूरोप से लाती थीं। जब वो कैंप में पहुंचते, एक मिनट का सिलेक्शन फैसला उनकी जिंदगी या मौत तय करता। कौन काम करेगा और कौन सीधा गैस चेंबर में जाएगा। गैस चेंबर्स ऐसे डिजाइन किए गए कि वो शावर रूम्स लगें। लोगों को अंदर ले जाया जाता, दरवाजे बंद किए जाते और फिर जहरीली गैस ज़ाइक्लोन बी छोड़ दी जाती। चीखें, लोहे के दरवाजे पर दस्तकें और फिर खामोशी। डेड बॉडीज को ओवन्स में जला दिया जाता और इस सब के पीछे एक कोल्ड कैलकुलेशन चल रही थी कि एक दिन में कितने हजार लोग खत्म किए जा सकते हैं। 1945 तक तकरीबन 6 मिलियन जूस मारे गए। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने इख्तिताम के करीब थी। अलाइड फोर्सेस, सोवियत यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन चारों तरफ से जर्मनी में दाखिल हो रही थी। जब उन्होंने डेथ कैंप्स के दरवाजे खोले तो वो कुछ देखा जो दुनिया ने कभी इमेजिन नहीं किया था। बोन्स बने हुए जिस्म, लोग जो स्केलेटन की तरह बन गए थे, आंखें भूख और खौफ से खाली। ओवन्स जो अभी भी जले हुए बॉडीज की बदबू दे रहे थे। जमीन पर बड़े बड़े मैस ग्रेव्स, सैकड़ों बेनाम कब्रों के ढेर। वो सोल्जर्स जिन्होंने जंग में सब कुछ देखा था, यहाँ उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी बिट्रेयल थी। हिटलर ने जंग खत्म होने से पहले सुसाइड कर लिया। होलोकॉस्ट के बाद दुनिया ने वादा किया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया और नाजी लीडर्स के लिए न्यूरमबर्ग ट्रायल्स शुरू हुई।
اور تاریخ ہمیشہ یہ کہتی ہے جب ہیٹ قانون بن جائے تو ہیومینٹی مر جاتی ہے۔